ओटीपी कोड जी, ओटीपी कोड जी। हेलो। हेलो, हाँ जी, हाँ, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। अ, ये अभी जो जैसे एक्सपीरियंस वाली बात मैंने आपको बताई थी, जो हुँ, चमत्कार को लेकर के, तो मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आप ओके, सबके साथ। वैसे तो मैं विज्ञानवादी हूँ और ओके। इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा मानता तो नहीं हूँ, लेकिन हुँ, हुँ। जब कुछ चीज़ होने लगती है तो सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ। तो ये ए हुँ, कुछ पुरानी बातें लगभग अब से कोई 10 साल पहले। हुँ। तो वो तो वो 10 साल पहले की बातें आज आप याद करके सोचने पर विवश हो जाते हैं या फिर आज मैं कुछ उ ऐसा देखते हैं? नहीं, 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 आज नहीं, मैं उस समय से अब तक यही चल रहा है कि आखिर ये हुआ क्या है मेरे साथ? ओके, ज़रा शॉर्ट में बताएँ। जी, बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ मैं। तो इसमें ऐसा हुआ था कि पहले मैं मतलब जैसे जहाँ मैं कहीं जॉब करता था और उस जॉब के दौरान कुछ मेरे संगत ऐसे हो गई थी जिनके साथ मतलब मैं थोड़ा-सा एक तरह से जुए में लग गया था एक तरह से, ठीक है ना? तो होता क्या है कि एक दिन मतलब मैं अपने एक दोस्त के शादी में गया था और मैं वहाँ से जब होके आया तो मैं मतलब बारात से होके आया नेक्स्ट रोज़, तो मैं फिर आके सो गया मतलब नेक्स्ट नाइट में। तो मुझे एक सपना आता है, ठीक है? और उस सपने में मुझे एक जैसे ये जो जुए का कोई जो जैसे नंबर होते हैं ना, सट्टे वगैरह टाइप का, किसी ने आके मुझे बोला नींद में, ठीक है? मेरा दिमाग में रहा वो चीज़ क्योंकि मैं इन चीज़ों में पूरा लगा हुआ था तो शायद मेरे को याद रहा। तो मैंने वो काम नहीं करा, लेकिन मैंने किसी और को बोला कि आप ये काम कर दीजिए और आपको इतने पैसे मिल जाएँगे, मतलब जो भी मिलेंगे जो आप अपने हिसाब से लगाएँगे। उस व्यक्ति ने वो काम करा लेकिन वो काम नहीं हुआ और अगले दिन उसने मेरे ऊपर ये ब्लेम लगाया कि यार तेरे कहने पे मेरे पैसे डूब गए। मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कहा भाई मुझे एक सपना आया था, वो ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट रोज़ मुझे फिर से वही सपना आया और जो व्यक्ति जिस रूप में पहले मेरे पास एक व्यक्ति आया सपने में उसने मुझे बिल्कुल वही बात बोली कि तू दूसरे को बता रहा है, तो खुद क्यों नहीं करा तूने? उसने कहा कि दोबारा इसको कर। उसने मुझे सेम वही नंबर दिया, टाइम बताया और कहा कि इसको कर, मैं तेरे साथ हूँ। बस इतना बोला। मेरी फिर आँख दोबारा खुल गई। कोई बात नहीं। अगले जब सुबह जब मैं उठा तो मैंने एक कागज़ लिया, उस कागज़ पे जो नंबर उसने मुझे एक एग्ज़ैक्टली एक नंबर बताया था, वो नंबर मैंने लिख लिया और उसके बाद मैं ये सोचने में लगा रहा कि मैं उसमें कितने पैसे लगाऊँ, बेट लगाऊँ मतलब, ठीक है ना? ₹10 ₹20 ऐसे सोचते-सोचते मैंने एक लाइन खींची और मैंने उसमें ₹300 लिख दिए। उस पर्चे को लेकर के मैं जिस व्यक्ति के पास एक दूसरे व्यक्ति के पास गया, तो वो क्या करते थे, वो ये बेट लगवाते थे अपने पास। मैं उनके पास गया, तो मैंने उनसे हँसी-हँसी में ऐसे बोला कि, "यार आप तो कुछ बताते नहीं हैं, लेकिन आज मैं आपको एक नंबर लगवा रहा हूँ, ये मेरा नंबर है पर्चे पे।" तो मैंने जेब से वो पर्चा निकाला नहीं था। इतना मैं जेब में हाथ डाल ही रहा था अपने कि सामने वाले ने उसी व्यक्ति ने मेरे से ये बोला कि, "भाई, रात को मेरे सपने में कोई आया था।" मैंने कहा, "आपके सपने में?" उसने कहा, "हाँ।" मैंने कहा, "क्या बात हुई?" कह रहा, "आपको एक नंबर बताया है उसने, आपके लिए।" मैंने कहा, "खुल के बताइए।" तो उन्होंने मेरे से कहा कि रात को एक सपने में कोई आया था, उसने कहा था एक लड़का आएगा तुम्हारे पास, मतलब मेरा नाम लेकर के या मेरी मतलब जो अपीयरेंस है जैसा हो, तो बताया होगा उन्होंने। कह रहे वो आपको ये नंबर बताएगा और ₹300 का बताएगा। जब मैंने जेब से पर्चा खोला तो मुझे मालूम था 300 मैंने ऑलरेडी लिखा है। तो वो हुँ, ₹300 जब मैंने जेब से निकाला, तो मैंने उनके हाथ में थमा दिया। मैं उनका मुँह देखता रह गया और वो मेरा मुँह देखते रह गए। मैंने कहा ये कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो मैं भी नहीं जानता। ठीक है कोई बात नहीं। मैंने वो पैसे और वो ₹300 और वो पर्चा उनको दे दिया। नेक्स्ट रोज़ उसी व्यक्ति का फ़ोन आता है और उन्होंने कहा कि भाई साहब आपका काम हो गया। मैंने कहा हुँ, कैसे? तो मैंने कहा मुझे खुल बोल के मैंने कहा साफ शब्दों में मुझे बताइए। तो उसने मेरे से बोला कि भाई साहब आपने ₹300 लगाए थे और 300 के हिसाब से आपके ₹27,000 बन गए हैं, आप मुझसे आके ले जाइए। हुँ। तो ये चीज़ बिल्कुल ऐसी हुई जिसका मैं अभी तक ये नहीं कर पाया कि ठीक है इत्तेफ़ाक मेरे साथ हुआ, बिल्कुल सेम कॉन्टैक्ट और सेम चीज़ें ये हैं जो मैंने ये अपने कहानी साथ है ना, हाँ, देखिए ओटीपी कोड जी, मैं पूरी कहानी आपकी समझ गया, लेकिन जी। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ना, इस कहानी के अंदर सच्चाई नहीं लग रही मुझे। नहीं तो आपको नहीं लग ये रही तुक्के लेकिन की बात मैं बताता देखिए हूँ तो ना। नहीं, नहीं मैं जानता हूँ,
ठीक है? हुँ। चीज़ें बढ़ा-चढ़ा कर बताई जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं नहीं, होता नहीं। कि सामने वाला व्यक्ति बता दे कि ₹300 का आप नंबर लगाएँगे। आपके साथ हो सकता है, तुक्का लग सकता है आपके साथ, लगता है ठीक। हाँ, आप लेकिन दोनों ने ना आप फुकरे बहुत बार देखी थी। सर उस समय तो फुकरे बनी भी नहीं थी। तो अर्पित फिर जी इस पे आपकी आपकी क्या स्टोरीज़ राय है? आपने ही लिखी होगी आइडिया ये। अरे नहीं, नहीं, हाँ, नहीं। अर्पित जी इस पे चलिए आप आपका आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से तो ये तो मुझे तो कहानी लग देखिए रही है इसमें ये सच्चाई देखो नहीं है कोई भी। भ्रम का शिकार जो है ना आपके ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना वो भ्रम की इतना माया जाल रच सकता है ना कि हाँ, आपको कुछ चीजें कुछ देर के लिए उन हार्मोन के कारण सच लगने लगती है और ये लेकिन लक बाय हाँ, देखिए चांस है मैं आपको वो बता हो गया। मैं एक चीज़ बताता हूँ। ओटीपी जी मैं न्योमन भाई छोटी सी बात अच्छा कहूँगा, उसके बाद आप बोलिए, आगे बोलिए। बढ़ना। जी, जी, जी। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आपको एक नंबर दिखता कुछ रात को, ठीक है, या फिर कैलेंडर या फ़ोटो कोई लगी होती है या फिर कहीं दीवार पे आपको दिखा 331 लिखा हुआ है या 31 लिखा हुआ है, ठीक है। और आप जाकर ऊपर 3 प्लस करके 4 जोड़ लेते हैं और फिर एक नंबर सट्टा खेल जाते हैं, ठीक है, 4 नंबर लगा देते हैं या 31 लगा देते हैं या उल्टा करके 13 लगा देते हैं, ठीक है। जी, आपका आपको पैसा आ जाता है, ये होता है जी, तुक्का। लेकिन जी, किसी आदमी को आपकी जेब में लिखा हुआ है नंबर और वो उसको जी। पहले से ही पता है और वो कहानी वो बता रहा है जो आपने सपने में देखी है, आप ये भागेश्वर संभव नहीं बाबा है। के भक्त है क्या? ये भागेश्वर ये संभव अच्छा अरे वो भगोड़े का कैसी बातें कर रहे हैं यार आप। नहीं, तो ये वो संभव नहीं वैसी है। बातें करता ये है ना। हमारा दिमाग कहानियाँ बुनता है, ऐसी बात नहीं है। हमारा हमारा हमें थोड़ी-सी बात में कुछ थोड़ा-सा लगता जी। है कि हाँ, यार ये इत्तेफ़ाक हुआ है, लेकिन हमारा दिमाग कहानियाँ हाँ, गढ़ देता है। ये बात बस तो देखिए आप आप सही ये एक बता दीजिए जी। आपके दिमाग में आज हुँ। भी आंकड़े आते हैं क्या रात को? नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी। तो वो क्यों चीज़ बंद अर्पित हो नहीं जी है। गया? कुछ कह रहे थे अर्पित जी वो कुछ कह रहे हाँ, थे। बोलिए, बोलिए मैं सुनता हूँ एक आपकी बात। संभावना ये बनती है कि आपने जब पर्ची पे नंबर लिखा होगा, जी। तो किसी ने देख लिया होगा या किसी को पता होगा नहीं, कि वो आपने मैं ऐसा अपने लिखा हुआ है कमरे और में वो सूचना पहुँच अपने गई रूम वहाँ पे पर। नहीं, मैं अपने रूम पे बैठ के सिर्फ़। ये ना चीज़ें मैं सिंपल किसी को सी मेरे बात घर है वाले पे आपने नहीं बताता। पहली जानकारी बार एक पहुँचे। को बताया था कि आपने नंबर बताया था और वो बात कहाँ तक पहुंच गई क्योंकि उसने हर आदमी को इंसान को कह दिया यार इसने मुझे पहले बोल दिया था और मेरे पैसे डूब नहीं, गए। तो नहीं आपकी बात कहानी मार्केट में हाँ। चल रही थी तो किसी ने आपको उल्लू बना दिया और आपका तुक्का लग गया दोनों का बस खत्म। नहीं, ये आप कह सकते कहानी हैं कि में हाँ, कोई दम तुक्का नहीं है लग गया आपकी। बट वो नहीं कहानी में बेशक ओटीपी दम नहीं है, आप लेकिन मेरे एक्चुअली में ये सर डॉक्टर हूँ सर। मेरा कहना मतलब मेरा एक वो है मतलब जी। बात क्या, जैसे इन्होंने जो भी कहानी जो भी बात बता रहे हैं, पर हुआ क्या होगा ना, इन्होंने अपनी जो मतलब बात है कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली किसी से तो शेयर किया होगा, ठीक बिल्कुल। है सर। और फिर वो बात आगे गई होगी क्योंकि उस समय ये मतलब जो होता नहीं, जिस समय हम जीतने वाले होते हैं या मतलब कुछ पाने की खुशी होती है, हम केवल उस हुँ, पर ध्यान देते हैं, बाकी चीजों पर नहीं ध्यान देते हैं, ऐसा अक्सर होता हुँ, रहता है। हुँ, मतलब मेरा ये कहना है, तो वहाँ पे जी, अगर आप अपने अपने थॉट को एक बार अगर रिवीजन करेंगे ना सर ओटीपी सर, तो हो सकता है आपने एक हाँ, अपनी बात अपने सपने को, होता नहीं कई बार लोग अपने सपने को दो दूसरों से डिस्कस करते हैं, हो सकता है आपने डिस्कस किया हो, बहुत लेकिन सारी नहीं, बातें हो नहीं सकती हैं। लेकिन काम हो उस जाने के बाद इवेंट तो किसी को भी बोलें, है ना? उस इवेंट काम हो सर जाए सर तो किसी को उस इवेंट को आप ही रिवीजन कर सकते हैं। और ओटीपी जी एक्चुअली में एक बात देखिए, हाँ तो एक चीज हाँ मैं एक्चुअली बोलना में देखिए चाहता साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज होती हैं बहुत सारी, उसको एक राइटर लिख रहा होता है, ठीक है सर। हुँ, तो हुँ, उसको वो अपने हिसाब से इतने सारे प्लॉट और ट्विस्ट देता है, बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट देता है। तो अगर आप उसके हुँ, मतलब थॉट प्रोसेस से जाएंगे तो आपको मतलब लगेगा कि हम कितनी सारी मतलब एक ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन है वो कितनी कहानियां बुन सकता है अलग अलग से, वो भी जी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। तो फिर आपका जो केस है वो तो बहुत नॉर्मल सिंपल सा है, आपने अपना कहा जी। मतलब अपने सपने को किसी ना किसी से कहा होगा, मतलब आप खुद रिवीजन नहीं, करिए अपनी बात। नहीं, नहीं, मैं मुझे बात अच्छा नहीं है लगता या है। फिर आपने उस पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन हो जाती हैं चीज़ें शेयर हो जाती हैं। नहीं, ओटीपी जी मेरे एक को बात मैं बताइए, क्या कभी आपको अपनी ऐसा चीज़ लगता है कि आपने हुँ, कोई चीज पहले भी देखी हुई है, ये रास्ता, ये कमरा डेजा पहले भी वू, कभी हाँ, ऐसा लगा है? वो कभी सालों में कभी होता था, हो जाता है कभी कि यार जी। ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे हम कभी इधर से उसके निकले पीछे होंगे। रीजन ये होता है, वो इसलिए जी, ऐसा लगता है कि जब आंख से हम जब कुछ चीज देखते हैं और जब वो दिमाग तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है ना, दिमाग पे इंफॉर्मेशन पहुंचने से पहले ही वो उस ब्रेन उसको बहुत फास्ट प्रोसेस कर देता है एकदम। प्रोसेसिंग उसकी वजह से ऐसा लगता है कि डेजा वू या ऐसा हमने पहले भी कभी देखा है, ठीक है। हुँ, दूसरा, आप जो बता रहे हो ना 10 साल पुरानी घटना, तो पहली बात तो है कि वो एक धूमिल हो चुकी है। आप अगर कल नहीं की बात कुछ बताते चीज़ें तो हम समझते, चलो हाँ, ठीक है, आपने नहीं कुछ एक्सपीरियंस चीज़ें किया, बिल्कुल लेकिन मैं स्टक आपको रहता है दो दिमाग चीजें में कि बता कहीं ये दूं आपके चीज़ नहीं, जी, सपनों से रिलेटेड 2 चीज बता दूं। एक तो होता है कि आप जब सपना देखते हो ना, तो उसमें ना अगर मान लीजिए आपको दुकान दिख रही है, तो दुकान के ऊपर मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है, फलाना जी, सन्स की दुकान। लेकिन जी। आप देख तो सकते हो दुकान के, एक परचूनी की दुकान है, लेकिन आप हुँ, उसको पढ़ नहीं सकते। वो ना आपको एक चाइनीज़, जैपनीज़ लैंग्वेज जैसा दिखेगा, क्योंकि दिमाग का जो या शायद सपना जो ध्यान भी ना होता जाए है, उधर कि क्या लिखा हाँ, है, ये भी होता है। नहीं वो आप देख भी रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ। तो एक्चुअली हुँ, क्या होता है, दिमाग का जो सपना है वो दिमाग के दाहिने हिस्से से होता है, पढ़ाई-लिखाई जो है बाएँ हिस्से से होता है।
ठीक है। लेकिन एक अभी नए रिसर्च में पता चला था कि ल्यूसिड ड्रीमिंग होता है कि जहाँ पर आप मैथ की छोटी मोटी सिंपल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हो अपने दिमाग में, लेकिन उसके पीछे रीजन ये है कि क्योंकि वो प्रॉब्लम जो है आपने प्रेजेंट दिन में 10 बार सॉल्व करी है, जैसे 2 + 2 सबकॉन्शियसली। तो आप जो आपको ये जो आभास हुआ ना कि आपको 300 रुपए 27,000 बन गए, ये जो आपको शॉक भी लगा खुशी का, तो इसमें आपका है ना एक मिक्सचर ऑफ थॉट है। यहाँ पे आपका जो विचार का ना पूरा एक क्या बोलूं जंबल्ड अप हो गया पूरा एकदम, और एक है खुद नहीं मालूम क्लियरली कि हुआ क्या आपके साथ। वो इत्तेफाक था। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। मैं जुआ तो नहीं खेला, लेकिन तंबोला खेला है हमारे टाइम पे, और हमेशा मैं हमेशा फर्स्ट आता था। तो मैं ये कह दूं, 5 बार अगर मैं फर्स्ट आता हूँ तो मुझे पक्का आंकड़ों का और इनका सबका इंट्यूशन होता है, और मैं बाबा हूँ। नहीं, वो इत्तेफाक था। और फिर 6वीं बार से लेके मैं हर बार हारा। तो ये सब इत्तेफाक की बातें होती है। अगर ऐसा होता है, उस साइंटिफिक मेथड होती है। आपको ऐसा लगता है, आपके सपने और कितनी कोइंसिडेंस होता है, उसका एक रेशो होता है, उसका पी फैक्टर होता है। तो उस साइंटिफिक स्टडी में आप जाइए, आप सपने देखिए और वो बताइए किसी साइंटिस्ट को, उस हिसाब से वो आपकी स्टडी करेगा, वो आप साइंटिफिकली प्रूव कर दीजिए। और फिर दुनिया के कोई भी बाबा है, क्यों साइंस से डरते हैं? क्योंकि एक साइंटिफिक मेथड होता है किसी भी चीज को जांचने का। नहीं, वो बात बिल्कुल सही है आपकी, इस बात को मैं भी एग्री करता हूँ। हो सकता है ये इत्तेफाक हो। वो प्रोबेबिलिटी के बारे में आपने सुना होगा, जो मैथ्स में प्रोबेबिलिटी एक टर्म आता है। तो जब आप प्रोबेबिलिटी का जो है ना हिस्ट्री जब पढ़ेंगे, तो स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ही होता है हर रिसर्च। तो एक्चुअली में वो गैम्बलर्स की प्रॉब्लम थी जो बर्नौली को दी गई थी। तो उसको बर्नौली ने मतलब सुलझाने की कोशिश करते हुए स्टैटिस्टिक को मतलब आगे बढ़ाया था, वो सॉरी प्रोबेबिलिटी को आगे बढ़ाया। तो एक्चुअली में जैसे गैम्बलर्स जो होते थे ना बेसिकली, तो उन्होंने कहा कि मेरे जीतने की मतलब जीतूंगा मैं, तो कुछ मैथमेटिकल या मतलब साइंटिफिक कुछ बताओ, ढर्रा बताओ। तो फिर ऐसे करके मतलब प्रोबेबिलिटी को मतलब एक तरह से डेवलप किया गया। प्रोबेबिलिटी का ना एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, लंदन में हुआ था ये। अगर आप ये इसको ना धीरेन्द्र शास्त्री और जितने भी बाबा है उनसे अगर आप रिलेट करोगे तो आपको एक कहानी समझ में आएगी कि ये लोग क्यों सक्सेसफुल हो रहे हैं बाबा। क्योंकि लंदन में क्या हुआ कि एक आदमी था, उसके सामने ना 2 सोसाइटी थी, सोसाइटी ए और सोसाइटी बी। तो एक फुटबॉल का मैच था जिसमें टीम 1 और टीम 2 खेल रही थी। तो उसने सोसाइटी ए में पर्चे बंटवाए कि टीम 1 जीतेगी, और अगर आप हमारी प्रेडिक्शन, हमारी भविष्यवाणी सही निकलती है तो हमको आप 100 पाउंड 200 पाउंड दो। और बी दूसरी वाली जो उसमें थी, क्या कहते हैं, बी सोसाइटी, उसमें भिजवाया कि टीम 2 जीतेगी, और अगर आपकी हमारी भविष्यवाणी सही निकलती तो आप हमको 100-200 पाउंड दो। अब क्या हुआ, टीम ए हार जाती है, टीम बी जीत जाती है। तो जितने भी सोसाइटी ए वाले लोग थे उन्होंने पर्चे फाड़ के फेंक दिए कि बकवास भविष्यवाणी। लेकिन जो बी सोसाइटी वाले थे उन्होंने बोला वाह एकदम सही भविष्यवाणी है, और ऐसे करके उसने हजारों पाउंड कमाए सिर्फ प्रोबेबिलिटी के गेम से। तो धीरेन्द्र शास्त्री और ऐसे बहुत सारे बाबाओं के जो शिविर में लोग आते हैं, मैं कह रहा हूँ कि 50% लोग को आराम नहीं मिला, और 50% को आराम मिल गया नेचुरली, किसी भी रीजन की वजह से कि उनको अपने मतलब कोई बेटा वो पास होना चाहता था, पास हो गया गलती से, तो बोलेंगे वाह बाबा जी। ऐसे करके इन रीजन की वजह से इन बाबाओं की दुकान चल रही है, ठीक है। और ओटीपी जी, जैसे आपको ये जो आभास हुआ ना, आप देखो कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, बिजनेसमैन है या कोई भी है, वो जब सक्सेसफुल की सबसे अपने पीक पे पहुंच जाते हैं ना, तो वो बताओ क्या कहते हैं कि ये सारे कमाल ना ऊपर वाले ने करे, मैं क्या हूँ। इसके ऊपर एक वो जो शेर है ना, कमाल बुलंदी पे जाके मैंने देखा कि सारे कमाल उसके थे। तो ये जो एक आभास होता है ना कि मेरा जो सक्सेस के पीछे किसी तीसरे आदमी का हाथ है, तीसरे शक्ति का हाथ है, ये सक्सेस वाले पॉइंट पे पहुंच के ही होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार मैंने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए थे आपको क्यों, और उसमें ना मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो मुझको ऐसा लगा यार दीपक, तूने कल शाम को एक ख्याल सोचा और देख तेरे को तो प्रॉफिट हो गया, और मैं इसको कैसे लूँ कि शाम को वो ख्याल आया वो कोई एक तीसरी शक्ति की वजह से आया। तो ये आपके साथ हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग जो आपके साथ हुआ है। आप थोड़े से इसमें एक डिल्यूजनल हो गए, आप इसमें क्या कहते हैं, थोड़ा सा आपको भ्रम में आप उसमें फंस गए हो, और कुछ नहीं है। वरना अगर आप इसका ढंग से विचार बैठ के इसका ऑपरेशन करोगे तो आपको लगेगा इसमें कोई खास बात नहीं। ठीक है, वो तो बात आपकी ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, आपकी बातें सबकी समझ रहा हूँ, सुन दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी निकाल डालो दिमाग से। ये तो खैर होगा नहीं कि दिमाग से। आपने अब तक कितनी बार खेला है? आपने अब तक कितनी बार खेला है? मैंने शायद 2-3 बार खेला होगा।
लेकिन दो तो तीन बार में ये वाला जो मैंने आपको बताया ना, ये लगा था। ये बिल्कुल नहीं लगा तो वो भी था, पर उसमें मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये जो मैं आपको बताऊं, ये मेरा फाइनल था। इसके बाद मैंने कभी खेला ही नहीं। ओके, अच्छा ये मेरा सुनो, बिल्कुल फाइनल था जी। उस 27,000 से आपके जीवन में क्या बदला? बहन की शादी थी तो वो पैसा मैंने वहां लगा दिया था सारा का सारा? जी। छोटी बहन की शादी थी और उस समय पैसों की भी जरूरत थी। तो देखिए, सर, इसके सहारे बहनों की शादी नहीं हो सकती। बड़े नहीं, मैं ये ठीक नहीं है। कह रहा कि इसके सहारे, हाँ, बट सुनिए जो सपोर्ट लग सका वो। सुनिए विमल सर, अब थोड़ी मैथमेटिकल बातें करूंगा यहाँ पे जी, थोड़ी सी। देखिए सर, ओटीपी सर, देखिए एक स्टेटिस्टिक होता है और प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दो चीजें हो गई। तो आप खुद स्टेटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी को अगर समझते होंगे तो आप खुद फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और देखिए आप, वो देखिए चमत्कार की मैं बात करता हूँ। तो होता क्या है ना, जो सैंपल साइज समझते होंगे आप, सैंपल साइज मतलब जिसमें नंबर ऑफ इवेंट जो है ज्यादा हो, ठीक है, तो उसमें इवेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, बहुत कम होती है। तो जब ऐसा होता है तो लगता है कि इंसानों को चमत्कार हो रहा है। बात समझ रहे हैं? जैसे आप जैसे लूडो खेलेंगे, ठीक है, तो लूडो खेलेंगे तो कितने पासे होते हैं उसमें? 6 होते हैं ना, ठीक है। हाँ जी, 6। तो जब टोटल अगर जब एक बार फेंकेंगे तो 6 बार ही पासे आएंगे, मतलब एक आएगा या 1 से 6 आ सकते हैं। आपको पता है ना, सर्टेनिटी की बात हाँ है। जी। तो इसमें आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं बड़े आसानी से। अब कितने इसको नंबर हम बढ़ जाते हैं और वो इंफिनिटी की तरफ जाते हैं, वहां प्रेडिक्शन इम्पॉसिबल होता जाता है। हाँ, अब फिर वही सर आ रहा था। तो अगर आप जो है इसको और छोटा करते हैं और आप आ जाए कॉइन खेलने पे, हेड टेल पे, तो आप हेड टेल को और अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे 2 ही इवेंट हो रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अब जो चमत्कार की जो बात आती है ना, चमत्कार क्या होता है कि इसकी उस चीज की आने की पॉसिबिलिटी करोड़ों में, लाखों में एक है, हजारों में एक है, और वो चीज एक बार हो गई आपके साथ पूरे सैंपल सर्वे साइज में, तो आपको चमत्कार लगा। पर अगर प्रोबेबिलिटी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो तो होना था। बात समझ रहे हैं? नहीं, मतलब वो भी मैं आपकी बात मान गया, बट मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि सामने वाले ने कैसे बताया कि भाई मेरे को सपना आया और तुम इतना वो लड़का 300 रुपए का नंबर लगाएगा, उसका काम हो जाना चाहिए। वो उसने मुझे पहले कैसे बोला? ओटीपी जी, आपको ना वो चीज याद ही नहीं है। हैक कर अगर ये दिया बात सच्ची है ना, आपको याद ही नहीं है कि वो आपके ही जरिए वो इन्फॉर्मेशन गई है। नहीं जी हेमंत भाई, ऐसा अरे कुछ क्या नहीं होता है कई बार भाई साहब, मैं आपको अब सिंपल सी बात बताता हूँ। आप सोए अब हो ओटीपी रात को सर, अपने अब आपका ये जो घटना है ना सर, ये तो बहुत दिन हुए ना। अब वो सारे इवेंट आप रिकॉल करेंगे, फिर ऐड करेंगे तो वो ये चीजें याद है। नहीं ऐसे देखिए, उस अब सीधी बात हो जाती है। ये रोज होती ना, ये भी इत्तेफाक ऐसा ही, मैं तो इसे इत्तेफाक ही लेके अरे ओटीपी सर, अब जो इवेंट हुआ था ओटीपी सर, उसमें हम जितने पैनलिस्ट हैं, जितने हमारे दर्शक हैं, क्या आपके इवेंट में शामिल थे किसी तरह से? नहीं, कोई नहीं। तो फिर आपकी बात कुछ भी कहेंगे तो उसको हम कैसे कंसीडर कर पाएंगे ना, हम समझ पाएंगे। आप बात समझ रहे हैं हमारी? मैं इसीलिए प्लेटफॉर्म पे आया था कि यहाँ से मुझे शायद कुछ चीजें ऐसी समझ आप लोग बता सकें, ताकि भाई मेरी वो चीज जो है ना क्लियर हो जाए। तो सर बताया तो आपको ना कि सर स्टैटिस्टिक देखिए और प्रोबेबिलिटी देखिए, सैंपल साइज को छोटे से बड़े तरफ जाएंगे और आप खुद प्रेडिक्शन करिए, तो आप खुद भविष्य बता सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे सैंपल साइज बड़ा होता जाएगा, आपकी खुद प्रेडिक्शन करने की कैपेबिलिटी घट जाएगी। बात हमें समझे? अच्छा ओटीपी जी, एक बात और मुझे बताइए कि मान लीजिए आप ना आज से सट्टा लगाते हो नंबर का किसी भी जुए में, और 365 दिन लगाते हो, और आपके दिमाग में कुछ नहीं घूमता, सिर्फ सट्टे के नंबर ही घूमते हैं मान लीजिए, और आपके लिए वो सट्टा बहुत जरूरी भी है, ठीक है, और आप दिन हो, रात हो, सुबह हो, दोपहर हो, बस सट्टे के नंबर ही दिमाग में घूमते हैं। एक दिन आपकी दोपहर को आंख लगी और आपके दिमाग में कुछ आया नंबर, ठीक है, और 100 नंबर 200 नंबर जो भी आया, और आपने जाके अगले दिन सट्टे पे लगा दिया वो, और अलबत्ता वो निकल आया, तो आपको लगता है कुछ पारलौकिक हुआ है आपके साथ? नहीं, मैं नहीं मानूंगा इसको पारलौकिक, ये तो तुक्का है। बस आप उस टाइम पे क्या उम्र रही थी आपकी? 10 साल पुरानी बात बोल रहे हो ना? हाँ, आज मैं 40 का हूँ। हाँ, तो 30 साल आप उस जमाने में आपको पैसों की इतनी जरूरत थी कि आपके दिमाग में नंबर सट्टा यही घूमता था, सोते जागते। ओटीपी जी कुल मिलाकर बात खत्म करते हैं। देखिए इसमें ना आप यहाँ पे अटके रहेंगे, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे संभावना का नियम काम करता है, इसमें कुछ भी चमत्कार जैसा अलौकिक जैसा कुछ नहीं है भाई। अगर चमत्कार होते, अलौकिक शक्तियाँ होती, तो ऐसे कोई ये भाई आपकी तो बहन की शादी थी, ठीक है, हो सकता है उस वक्त कोई व्यक्ति 27,000 की रकम की कमी की वजह से मर रहा हॉस्पिटल के अंदर। शादी तो फिर भी हो सकती थी, 2 दिन बाद भी हो सकती थी, 4 दिन बाद भी हो सकती थी, 2 साल बाद भी हो सकती थी। अगर किसी शक्ति को कुछ भलाई करना होता ना, तो
लाखों लोग मर जाते हैं हॉस्पिटल में पैसों की कमी की वजह से, जी जी ठीक है ना। तो पहले जाके उनकी करनी थी। बहन की शादी तो बिना दहेज के भी हो सकती थी, बिना नहीं, खाना मैं तो खिलाए भी हो सकती थी, ठीक है मैं ना। तो तो किसी कोई शक्ति शक्ति और नहीं होती है, किसी कुछ भी इसके पीछे कुछ भी आप चैलेंज करेंगे ना, नहीं साबित कर हम्म, पाएंगे दोस्त, नहीं इसमें मैं तो कुछ भी नहीं। साबित देखिए हाँ, मैं अब अटके देखिए रहे तो ओटीपी जितना सर, मर्जी अटकते रहें, अपने आप को ओटीपी अटका सर, के रखना है अपने तो अटकाते ओटीपी रहें, सर, लेकिन है आनंद ओटीपी बता सर रहे हम हैं ना, चमत्कार की बात बताएंगे सर। ओटीपी सर अब हमको कंसीडर करना पड़ेगा। देखिए ओटीपी सर, आप हम लोगों से बातचीत कर पा रहे हैं, चमत्कार है। हाँ बिल्कुल, ये क्योंकि साइंस का चमत्कार है। नहीं, वो चमत्कार नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का अच्छा चमत्कार है। केवल आप ही अच्छा ऐसे कॉलर हैं जो इस समय हमसे बात कर पा रहे हैं, हम सभी लोगों से, क्योंकि हमारे इतने जी सारे दर्शक हैं, उसमें आप ही स्टूडियो में एंट्री कर पाए। बात समझे आप? जी फिर उस समय में अभी भी आप इसमें बहुत लोग बातचीत ट्राई कर, कर रहे होंगे। हाँ, ठीक है सर। तो आप प्रोबेबिलिटी की वजह से हमसे अभी बातचीत कर रहे हैं अपने मुद्दे पे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपने अपनी अपॉर्चुनिटी बनाई, ठीक है, चमत्कार हुआ है आपके साथ, समझ गए आप। पर हम लोग यहाँ पे नहीं, बस प्रचार नहीं कर रहे हैं उसका। एक और मैं आपको बता दूं एक probability का, चमत्कार आनंद बिल्कुल जी वैसा ही support होता कर ना रहा हूं मैं इसमें। जैसे मैं एक मिनट मैं जिस बात को बताने आया हूँ, अगर आप मुझे पहले से बताते कि भाई ओटीपी से आप ये बात बताने आए हैं, तो देखो ये बिल्कुल वही बात होती है जब मैंने किसी से शेयर नहीं करा, मैं सिर्फ आपसे सिर्फ एक इतनी सी बात बोली और आपने सारी बात बता दी, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे उस व्यक्ति ने मुझे बताई। अब ये चीज़ मेरे साथ घटना घटी है, लेकिन मेरे पास कोई इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है, बस ये एक जो मेरे साथ हुई वो मैं आपको बता सकता हूँ। इसका कोई तोड़ या कोई निचोड़ जो तरीके का हो, जो समझ में आए, दिल को मतलब तसल्ली भी हो। मैं ये नहीं कहता कि कोई अलौकिक शक्ति थी या कुछ और बात थी, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, लेकिन फिर भी ऐसा क्या एक वेव से जो जुड़ी हैं, जो सामने वाले ने ये बात बोली, और मैं पहली बार मेरी लाइफ में पहली बार ही ऐसा हुआ था, जो सामने वाले ने उसको भी, वो खुद भी बंदा हैरान था कि यार ऐसा कैसे हो गया। उसने जब पर्ची खोली तो वो मेरी शक्ल देख रहा था और मैं उसकी शक्ल देख रहा था। देखो ओटीपी जी, अब इस पे बहुत बात हो चुकी है। आरपी जी आप एंड कर दीजिए, इनकी कहानी में कोई दम नहीं है। ओटीपी जी देखिए, कई बार ऐसा होता है कुछ ऐसी चीजें हमारे साथ हो जाती हैं जो कि हमें चमत्कार जैसी लगती हैं, लेकिन जब उनका कारण समझ में आता है ना बाद में, तो हमें लगता है अरे ये तो कुछ भी नहीं था। मैं अपने साथ हुई एक घटना बताता हूँ, और उस समय मुझे वाकई मैं भी हैरान था। मैं भी जिससे जाता था उसके पास यही जिक्र करता था कि यार ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ। हुआ क्या था कि मैंने गाड़ी जो है दी थी रिपेयर के लिए, और इंश्योरेंस था चूंकि, तो मेरी आरसी वगैरह भी वहीं उसी के पास वर्कशॉप के पास ही थी। फिर गाड़ी खैर आ गई ठीक होकर, और मैं अपना चलाने लगा। उसके बाद में एक दिन पता नहीं कुछ काम से मेरे को गाड़ी की आरसी की जरूरत पड़ी। तो मैं चेक करा तो मेरे को आरसी मिले ही नहीं, जो जहाँ पे पेपर्स वगैरह रहते थे गाड़ी के, वो मैंने सारे चेक कर लिए एक एक निकाल के, उसमें आरसी नहीं। मैं बड़ा परेशान, मुझे लगा कि शायद वो जहाँ रिपेयर को दी थी उसके पास रह गई होगी। मैं उसके पास गया, उसने भी पूरा चेक करा, उसने कहा कि नहीं सर हमारे पास नहीं है, आप आरसी ले गए थे। अब आरसी मिल ही नहीं रही, पूरे घर में छान ली, गाड़ी में तो है ही नहीं। खैर अब ऐसे ही चलता रहा। मैं सोचा चलो ठीक है मैं अप्लाई करूंगा दोबारा, खो गई आरसी तो। अब हुआ क्या कि मेरी एक फ्रेंड थी उन दिनों, तो मेरी बात होती, मैंने उसे बताया, मैंने भाई ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ। तो वो ना उस समय साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। तो उसने कहा कि तुम साईं बाबा से प्रार्थना करो, तुम्हारी आरसी मिल जाएगी। मैं तो इतना ज़्यादा नहीं था मेरे को विश्वास, बट एक दिन क्या हुआ, चांस की बात थी कि वो मेरे साथ ही थी, साईं बाबा का मंदिर दिख गया सामने, बोली कि चलो 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 यहाँ पर। अब खैर हम चले गए वहाँ पर, वापस लौट कर आए। हम अपना जा रहे थे, घूम रहे थे, आगे चेकिंग चल रही थी, पुलिस वालों ने गाड़ी रोकी। अब आरसी नहीं गाड़ी में, तो मुझे पता ही था। अब उन्होंने कहा कि भाई पेपर लेके आओ। अब मैं क्या करता, जो गाड़ी के जो पेपर का वो बैग था मैं लेके उठा के अपना चला गया वहाँ पर। उन्होंने कहा कि निकालो आरसी। अब मैं ऐसे ही पलट रहा हूँ उसके सामने, मुझे आरसी दिख गई उसके अंदर। अब मैं बड़ा चक्कर में कि मैंने तो पूरा चेक किया था, आरसी आई कहाँ से यहाँ पे। और तभी हम मंदिर में से होके आए, तो वापस आके मैंने उसे बताया कि यार वो आरसी थी उसके अंदर। तो कह रही देखा, मैं कह रही थी साईं बाबा कितने चमत्कारी हैं। अब मैं तो हैरान पूरा, ये हुआ क्या मेरे साथ। और मैं जहाँ जिसके पास भी जाऊँ उसको यही बात बताऊँ। एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसी घर पे बैठा हुआ था, घर पे मैंने बात छेड़ दी, मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ। तो मेरा भाई भी वहाँ पे था, उस समय वो कुछ नहीं बोला। बाद में काफ़ी टाइम बाद उसने जाके मेरे को बताई कि भैया ऐसा हुआ था, वो गाड़ी जो आई थी ना वहाँ से, तो मैं लेके आया था वहाँ से। तो हुआ क्या था कि उसने आरसी मेरे को दी थी, और मैंने गाड़ी में रखने के बजाय मैंने अपनी पॉकेट में डाल ली। और फिर वो हॉस्टल में रहता था उस समय, वो चला गया हॉस्टल। अब वहाँ पे उसने निकाल के कहीं रख दिया। अब वो भी उसके भी दिमाग से निकल गया कि आरसी है, गाड़ी में डालनी है। फिर बाद में कभी कुछ सामान उसने ढूंढा होगा तो उसको दिखी वो आरसी। तो उसने कहा भैया गुस्सा करेगा, तो उसने आके मेरे को चुपचाप बिना बताए गाड़ी में आरसी रख दी। तो ये था वो उस घटना के पीछे। चलो ठीक है ओटीपी जी, अभी ओटीपी जी एक ठीक है। काम और कर सकते हो आप अपने इस चमत्कार को चेक करने के लिए ना, कल से फिर से सट्टा लगाया करो अरे नहीं भाई साहब, और सो साथ में।
तुम्हें खुद ही Okay. पर्दाफाश हो जाएगा तुम्हारे सपनों का। नहीं, मुझे ऐसा लगता है देश की इकोनॉमी या तो ज्यादा नीचे जाएगी या ऊपर उठ जाएगी। ऊपर तो नहीं उठेगी। आज ये जो तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा लेकिन बहुत हाँ, जल्दी। नहीं, बाकी ये तो अब- खेल वित्तीय जोखिमों के अधीन है, इसकी लत बिल्कुल लग भी। सकती है। ग्राहक से लत अनुरोध लग है कि अपने विवेक इस्तेमाल करें। करें बिल्कुल।